हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको कक्षा 8वीं से लेके 12वीं तक के सभी विषयों के वीडियो, वो बिल्कुल फ्री में। यहां पे आप जो भी वीडियो देखोगे या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहां पर आपको 100% सभी कुछ पढ़ाई या एजुकेशन बिल्कुल फ्री मिलेगी। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड से कक्षा 8वीं गणित, और इसका हम लोग जो अध्याय 3 है घनमूल वो तो कर ही रहे, और आज इसकी करेंगे अभ्यास या प्रश्नावली 3D। जी हां, इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम लोग सीखेंगे। इसका ABC हम लोग कर सकें अभ्यास, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और आज स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास 3D। देखते हैं इसके अंदर क्या है और नया सीखते हैं। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। ये अब हमारा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको हमारी जो 3D है उसके अंदर देखने को मिलेगा अभ्यास में। यहां लिखा है एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक दूसरा ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। बताइए कि इस नई सिल्ली की भुजा की माप कितनी होगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर हम बात कर रहे हैं एक आयताकार ठोस आयताकार सिल्ली। सिल्ली हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा बर्फ की एक टुकड़ी होती है, मतलब बर्फ की एक सिल्ली होती है ना। तो वो कैसी होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप बाहर से बर्फ लाते हैं तो उनकी बर्फ की जो सिल्ली होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये जो आपको एक सिल्ली दी हुई है, ये भी आपको आयताकार सिल्ली दी हुई है। अब भाई ये आयताकार सिल्ली है। अब ये सिल्ली काय की भी मान लो, कोई भी धातु की है। अब यहां पर हमें बताया कि वो 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और मतलब इसकी लंबाई जो दी है वो लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई दी हुई है वो दी है 1.6 सेंटीमीटर, ये दी हुई है। ये आयताकार एक सिल्ली है। अब उसको बोला है कि भैया इसको पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई गई है। मतलब अब इसको पिघला दिया, अब इसको मतलब पूरी मेल्ट हो गई। अब मेल्ट होने के बाद हमने क्या करा है, इसकी एक अब घनाकार घनाकार बनाई है, घनापकार नहीं बनाई है। मतलब आयताकार है, आयताकार के बाद फिर हमने इसको घनाकार में बना दिया। आया समझ में। तो अब मुझे बताना है कि इस नई सिल्ली की भुजा की माप क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हमको जो ये आयताकार जो दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, एक धातु की आयताकार सिल्ली की माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमको दी हुई है। तो हम क्या निकालेंगे, चलिए इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, चूंकि भुजा की माप निकालना है तो हम निकालते हैं, सबसे पहले हमें इसका आयतन निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, हम लिखेंगे धातु की ठोस आयताकार सिल्ली का आयतन, धातु की ठोस आयताकार सिल्ली का आयतन, सिल्ली का आयतन। आयतन, तो ये आयतन है जो कितना दिया हुआ है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये दिया है 10 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 1.6 सेंटीमीटर, है ना। चूंकि ये था तो क्या में हो जाएगा, सेंटीमीटर आयतन निकाल रहे हैं, तो 10 चौको 40 और 16 चौको 64, तो ये हो जाएगा हमारा 640, क्योंकि एक के बाद दशमलव है तो ये हो जाएगा हमारा 64 सेंटीमीटर घन। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या निकालना है बताइए कि इस नई सिल्ली की भुजा की माप कितनी होगी। तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं कि जो माना नई सिल्ली की जो भुजा है उसको हम मान लेते हैं x। हम लिखेंगे माना नई सिल्ली माना नई घनापकार, है ना। हम लिखेंगे माना ये जो है माना नई घनापकार सिल्ली की भुजा, घनापकार सिल्ली की भुजा x सेंटीमीटर है ना। अतः सिल्ली का आयतन
सिल्ली का आयतन। आयतन कितना है भैया? तो जो सिल्ली का जो आयतन है वो हो जाएगा x का घन। ठीक है, अब चूंकि क्या बोला है, अब मुझसे बोला है कि भैया प्रश्न अनुसार कि इसी को पिघलाकर तो हमने क्या बनाया है, हमने इसी को ही पिघलाकर क्या बनाया है, हमने घनाकार सिल्ली बनाई है। तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार कि ये जो है इसको ही पिघलाकर हमने क्या बनाई है ना, इसी को ही पिघलाकर हमने ये बनाई है। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसको हम ऐसा कर देंगे, ये कर दिया। अब हम निकालते हैं 64। तो 64 का घन क्या निकलता है भैया? 64 का अगर आप लोग यहां पे घन निकालेंगे तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो x बड़ा आ जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4। तो x बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो अतः नई सिल्ली की भुजा की माप 4 सेंटीमीटर है। हम लिखेंगे अतः नई सिल्ली की भुजा की माप, है ना, अतः नई सिल्ली की भुजा की माप, भुजा की माप 4 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अब यहां पर सारी चीजें हम लोगों ने सीखी, कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पर आप लोग एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें घनाभ का आयतन, घन का आयतन, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमको उनके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये सब पूछा भी जाता है। तो यहां पर ये पहला 12वां क्वेश्चन जो उदाहरण का था वो खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में। अब ये दिया है एक फल निर्यात कर घनाभकार, है ना, घनाकार। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन की बात होती है कि घनाकार और घनाभकार। घनाभकार का मतलब क्या होता है? क्यूबॉइड जिसको हम कहते हैं, जिसको कहते हैं जो आयत जैसा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जो मतलब थोड़ा बड़ा होता है। और जो घन होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन यहां पे क्या बोल रहे हैं? घनाकार। घनाकार मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो एक निर्यातक घनाकार पेटी में सेबों की पैकिंग इस प्रकार करता है कि इस पंक्ति में जितने सेब रखे जाते हैं पेटी में सेबों की उतनी ही पंक्तियां हैं। मतलब जैसे मान के चलिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पंक्ति में जितने सेब रखे जाते हैं पेटी में सेबों की संख्या उतनी ही पंक्तियां हैं। मतलब पेटी में सेबों की उतनी ही पंक्तियां हैं तथा सेबों की उतनी ही तहें भी रखी जाती हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझेगा। ये जो लॉजिक है इसके अंदर जो मेन चीज है वो चीज को ध्यान से समझेगा। देखिए यहां से कब का मेन क्वेश्चन चालू होता है कि भैया सेबों की पैकिंग कर रहे हैं कौन से बॉक्स में? घनाकार बॉक्स में। अब घनाकार बॉक्स में सेब की पैकिंग कर रहे हैं, ये आपका एक घनाकार बॉक्स है, ये आपका एक घनाकार बॉक्स है। अब इस घनाकार बॉक्स में सेब की पैकिंग कर रहे हैं, तो इनने बोला है कि एक पंक्ति में जितने सेब रखे जाते हैं, मतलब ये पंक्ति है, तो एक पंक्ति में जितने सेब रखे जाते हैं, मान के चलो ये पंक्ति में सेब रख रहे हैं, तो एक पंक्ति में जितने सेब रखे जाते हैं पेटी में सेबों की उतनी ही पंक्तियां हैं। मान के चलो कि अगर 10 सेब रखे जाते हैं तो 10 ही पंक्तियां हैं, 5 सेब रखे जाते हैं तो 5 ही पंक्तियां हैं। जैसे ये कितने सेब हैं? 1 2 3 4 5 सेब हैं, तो 5 ही कितनी हैं? पंक्तियां हैं। तो कितनी पंक्तियां? 1 2 3 4 5। जितने सेब हैं उतनी पंक्तियां हैं, ध्यान रखना। अब क्या बोला है? तथा सेबों की उतनी ही तहें भी रखी जाती हैं। तहें मतलब उसी तरह की, मतलब एक के ऊपर एक सेब ऐसे रखे जाते हैं। मतलब ये घनाभकार बॉक्स है तो ऐसे जम के सेब 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे ही तहें पूरी रखी जाती हैं। यदि एक पेटी में 3375 सेब रखे गए हैं तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब रखे गए। है ना क्वेश्चन आसान? तो अब इसको आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? पहले सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जितने सेब एक पंक्ति में रखे जाते हैं, मतलब एक पंक्ति में जितने सेब आते हैं ना उतनी ही पंक्तियां हैं और तहे में भी उतने ही सेब आते हैं। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर क्या बोला है? यदि पेटी में 3375 सेब रखे जाते हैं तो जितने सेब होंगे,
जितने सेब होंगे, मतलब 3375 सेब रखे। अगर हमें पता पड़ गया कि 3375 पूरी पेटी में सेब आ रहे हैं, अगर मुझे यह पता पड़ गया कि उसकी एक ही पंक्ति में कितने सेब आ रहे हैं, तो वही उसका क्या हो जाएगा, वही हमें पता पड़ जाएगा कि भैया कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब रखे गए। आया समझ में? तो चलिए सबसे पहले हम हल करते हैं। हल में लिखेंगे माना प्रत्येक पंक्ति में x सेब रखे जाते हैं। ये लिखेंगे अतः हम लिखेंगे माना प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या, हम लिखेंगे ऐसा लिख लीजिए, माना प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या x है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या बोला है, यदि पेटी में 3375 सेब रखे गए, तो यहां पर पेटी के आयतन की बात कर रहे हैं, है ना। और यहां पर एक चीज और बोलिए, क्योंकि पेटी का आयतन की बात हो रही है, क्योंकि उसके अंदर रखे जाने की बात हो रही है, तो हमें पेटी का आयतन कितना दिया हुआ है, पेटी का आयतन हमको दिया हुआ है 3375, ये पेटी का आयतन दिया हुआ है ना। तो अब यहां पर क्या दिया हुआ है, पेटी का आयतन हमको दिया हुआ है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, एक पंक्ति में जितने सेब रखे जाते हैं, पेटी में सेबों की संख्या उतनी पंक्तियां हैं तथा सेबों की उतनी तहें रखी जाती हैं। तो यहां पर देखो क्या है कि जितनी पंक्ति है उतने ही, मतलब जितने सेब है उतनी ही क्या है, पंक्तियां हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालना है, सेबों की संख्या निकालना है। तो अगर सेबों की संख्या x है तो यहां पर उतनी पंक्तियां ही होंगी। आया समझ में? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब पेटी का आयतन हमको यहां पर दिया हुआ है। अब यहां पर जो पेटी की, मतलब ध्यान से समझना कि माना प्रत्येक पंक्ति में सेबों की संख्या x है, तो अगर सेबों की संख्या x होगी तो समझ जाइए कि यहां पर जो सेब है, जो जितने हैं, सेबों की संख्या भी कितनी होगी, सेबों की संख्या भी x होगी। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3375। तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए 3375, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर पेटी का आयतन या पेटी में सेबों की संख्या, यहां पर देखो आपको मैं इसलिए इस लाइन पे बार बार मैं आपको ये आपका ध्यान में लाना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, पेटी में सेबों की उतनी ही पंक्तियां हैं, पेटी में सेबों की उतनी पंक्तियां हैं तथा सेबों की उतनी ही तहें भी रखी जाती हैं। तो यहां पर सब चीजें बराबर ही हो रही हैं, है ना। देखो एक पेटी में जितने सेब रखे जाते हैं, मतलब एक पेटी में जितने आप सेब रख रहे हो, है ना, जितने सेब रख रहे हो, पेटी में सेबों की उतनी ही पंक्तियां हैं। मतलब अगर 10 सेब आ रहे हैं तो 10 ही पंक्तियां होंगी, है ना। तो यहां पर जो, और उसके बाद पंक्तियां हैं तथा सेबों की उतनी ही तहें रखी जाती है। तो ये एक बार क्वेश्चन में आपको फिर से बता रहा हूं कि मान के चलिए आपका एक घनाकार बॉक्स है। अब उस घनाकार बॉक्स में आप कितने सेब रख रहे हो भैया, 1 2 3 4 5 6 सेब रख रहे हो, तो 6 ही पंक्तियां हैं भैया। ठीक है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 और ये मान के चलिए 6 है। तो ये 6 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में 6 सेब, मतलब क्या है कि पेटी में सेबों की उतनी ही पंक्तियां हैं, तो तथा सेबों की उतनी ही तहें हैं। तो एक पंक्ति में जितने सेब रखता हूं ना, तो एक पंक्ति मतलब ये, एक पंक्ति में जितने सेब रखता हूं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो एक पंक्ति में जितने सेब रख रहा हूं उतनी ही पंक्तियां हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, और तहें ये होती है तहें, और कितनी है, उतनी ही तहें हैं। तो ये भी 6 ही तहें होंगी, 6 ही पंक्तियां होंगी और 6 ही सेब होंगे। आया समझ में? ये मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया। तो यहां पर मैंने क्या मान लिया, सेबों की संख्या अगर आ गई, तो सेबों की संख्या आ गई तो पंक्तियों की संख्या भी आ जाएगी, और उसके बाद क्या आ जाएगा,
पंक्तियों की संख्या भी आ जाएगी और तह में कितने सेब आ रहे हैं वो भी आ जाएगा। आया समझ में? इसलिए हमने क्या करा, पेटी का आयतन। अब पेटी के अंदर क्या होता है, आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर है, तो हमने भैया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने सभी को यहां पर क्या है, एक्स है हमारी, भैया ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो सभी एक्स है, तो यहां पर हमने उसको आयतन से बता दिया। तो आई मेरी बात आप सबको समझ में? अब आयतन के अंदर क्या आ गया, सेबों की संख्या भी आ गई, आयतन के अंदर आपका सेबों की पंक्तियां भी आ गई, और आयतन के अंदर आपका सेबों की क्या आ गई, तह भी आ गई। तो x निकल जाएगा तो सेबों की संख्या आ जाएगी, सेबों की संख्या आ गई तो पेटी में पंक्तियों की संख्या भी आ जाएगी और तहों की संख्या भी आ जाएगी। अब आया समझ में? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे यहां से, अब हम यहां से इसकी घनमूल निकालेंगे इसका। तो चलिए आइए इसका घनमूल निकालते हैं। तो 3375, तो चलिए ये काय से जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 और 5 16 17 18 19, 14 और 5 कितना हो जाएगा, 15 16 17 18 19, 19 आ जाएगा। तो ये काय से नहीं जा सकता, 3 से नहीं जा सकता। अब आप इसको काय से करेंगे, डायरेक्ट 5 से। तो 3375 को अगर हम 5 से करते हैं तो 5 छक्का 30 हो गया, 5 सत्ते 35, 55 25 कितना आ गया, 5 से करेंगे तो 675 आ गया। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 5 एकम 5 हो गया, एक बचा 7 आ जाएगा, 5 तिया 15, 55 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर 3 से करेंगे तो 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे तो यहां पर आपने देखा कि इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, जो कि क्या आ रहे हैं, x बराबर यहां पे निकल के आ रहे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, x बराबर 5 गुणा 3, तो 5 तिया 15, ये हो गया। तो 15, तो सेबों की संख्या थी 15, तो सेबों की संख्या 15 थी, तो यहां पर पंक्तियों की संख्या भी 15 हो जाएगी, और यहां पर जो तहे हैं उसकी संख्या भी 15 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब रखे गए, हम लिखेंगे अतः प्रत्येक पंक्तियों में 15 सेब रखे गए। हम लिखेंगे अतः हल में लिखेंगे अतः प्रत्येक पंक्ति में 15 सेब रखे गए। एक पंक्ति में 15 सेब आ रहे हैं। अब 15 सेब आ रहे हैं तो 15 ही पंक्तियां हैं और 15 ही तहे हैं। तो आई बात समझ में? तो इसलिए हमने उसको सबको आयतन से मान लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, और यहां पर हमने उसको बहुत अच्छे से समझा। और आप लोग भी अपने क्वेश्चन को ऐसे ही समझ के डायग्राम बनाकर आप लोग क्वेश्चन को समझोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिकल तौर पे करोगे उन क्वेश्चनों को। नहीं तो क्या होता है, ज्यादातर हम क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनको रट्टा मार लेते हैं। लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें क्या करना है, हमको केवल ध्यान देना है किस चीज का, हमको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस। ठीक है ना? चलिए ये क्वेश्चन 13 होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें दिया है एक पेटी में इस प्रकार, यहां पर अब वही क्वेश्चन आ गया, उसी तरह का क्वेश्चन है, पर यहां पर बात क्या है, यहां पर पेटियों में जो सेबों की संख्या है या जो भी है वो अलग दी हुई है। क्या दिया हुआ है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब रखते हैं जितने की तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है तो पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हैं, तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए। क्वेश्चन वही है, बट थोड़ा सा घुमाकर दे दिया और कुछ नहीं है। देखिए क्या है, अब क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं, मतलब एक पेटी जिसमें सेब रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब रखे जाते हैं जितने की तह में पंक्तियां हैं। मतलब देखो तह क्या हो गई, तह मैंने बताई थी ना, जैसे ही आपका बॉक्स है तो बॉक्स की ये तह है। ठीक है, तह मतलब आप चलो मान के चलो, ये जो है अगर मैं नीचे के बॉक्स की बात करूं तो ये बॉक्स का, जैसे ये मैंने एक बनाया बॉक्स, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक घनाकार बॉक्स बनाया है, ये मैंने घनाकार बॉक्स बनाया है, ये घनाकार बॉक्स बनाया है, और घनाकार बॉक्स की ये तहें हैं, ये रही तहें इसकी, ये रही तहें, ऐसा भी मान लो ये तहें हैं। आया समझ में? अब ये जो तहें हैं तो हमें बोला है कि भैया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं
जितने उस तह में पंक्तियां, तो उसमें पंक्तियां भी उतनी हैं जितने सेम है। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है, तहों की संख्या मतलब जितनी तह है उतनी पंक्तियां भी हैं, तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हैं, तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए। चलिए वही बात, सबसे पहली बात कि कुल पेटी का आयतन हमको कितना दिया हुआ है, जिसमें कितने सेब आ रहे हैं 1728। तो हल में लिखेंगे माना प्रत्येक तह में सेबों रखे गए, सेबों की संख्या कितने सेब रखे गए। तो हम लिखेंगे माना प्रत्येक तह में x सेब रखे गए। माना प्रत्येक तह में x सेब रखे गए। अब लिखेंगे हम पेटी का आयतन। पेटी का आयतन कितना है 1728। ये पेटी का आयतन 1728 क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर अब तह भी आ गई, पंक्तियां भी आ गई, है ना, तह पंक्तियां और यहां पर वो सभी चीज आ गई, इसलिए हमने इसको आयतन से बताया। अब चूंकि प्रश्न अनुसार एक्स क्यूब बराबर 1728 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा ये। अब इसका हमको घनमूल निकालना पड़ेगा, तो चलिए इसका घनमूल निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1728, तो 2 के पारे से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, एक बचेगा 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेगा तो 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे और फिर 3 से करेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए, इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हमारे सामने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और 6 और 1 2 3। तो अब हम इनमें से एक एक चीजें निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड आपने देख लिया है कैसे निकाला है, तो चलिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसमें से एक एक भार हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो अब यहां पर कितना हो गया, तो प्रत्येक तह में हम लिखेंगे, तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए, हम लिखेंगे अतः प्रत्येक तह में 12 सेब रखे गए। 12 ही सेब रखे गए, तो 12 ही पंक्तियां हो गई और सेबों की संख्या भी 12 हो गई। तो यहां पर क्वेश्चन वही था पर थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ था, जो कि हमने सीखा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको अभी हमें सॉल्व करना है और जिनको हम किस तरह से करेंगे, ये चीज भी हम देखेंगे। आपके स्कूल में आपके टीचर्स का कराने का तरीका अलग हो सकता है, कोई बात नहीं, बट आपको दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना है। अगर आपको वो चीज समझ में आ गई तो मेथड आप कोई भी लगाओ, आपका आंसर सही आना चाहिए, बस यही है। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो फिर आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। मेथड क्वेश्चन की सही होना चाहिए। अब आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज समझ रहे हो। अब मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करके देखा करो। भाई 12 सेब आ रहे हैं, तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया, हमने को बताया कि भैया जितने सेब आ रहे हैं उतनी पंक्तियां बनेगी और उतनी तह बनेगी। तो यहां पर उसी के हिसाब से हमने क्वेश्चन किया। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन उसमें मतलब जिसमें बराबर वाली चीज होती है ना, ये क्वेश्चन उन्हीं में ही सक्सेस हो सकते हैं जिनमें घनाकार की बात हो रही है। घनाकार जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक जैसी होती है, तो इसी के अंदर ये क्वेश्चन काम करेंगे। आया समझ में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है, आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां पर दिया है एक पेटी में 216 आम, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में जमा सजाकर रखे हुए। अब 216 आम रखे हुए हैं एक पेटी में, ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम कितने तहे हैं। तहे मतलब वही बात हो जाती है, क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमाकर पूछा है। अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आ सकता है और आप आंसर क्या ला सकते हैं।
तो चलिए यहां पर अब जैसे क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग यहां पर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आम की पेटी जो है वो कौन से आकार की है। तो यहां पर हम सारे जितने भी हम लोग बात करेंगे तो यहां पर घन के आकार की बात करेंगे, मतलब घनाकार। तो यहां पर जो दिया है एक पेटी में 216 आम घन, मतलब आम घन के रूप में सजाकर रखें। तो मतलब ये आम की पेटी में अंदर आम दिए हुए हैं, तो हमको यहां पर उसका आयतन ही दिया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तो चलिए मतलब तहें मतलब कितना हो जाएगा, हम तहों को मतलब मान सकते हैं कि उसके अंदर कितनी सारी भुजाएं हैं। एक सीधी सी सिंपल सी बात हम ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग अगर जैसे मान के चलिए, अगर हमें ये पता पड़ जाएगा कि भैया आम की पेटी का जो आयतन होता है वो a क्यूब बराबर ये होता है, तो मतलब a किसको मानेंगे, जो तय है वो a हो जाएगी या x हो जाएगी। तो चलिए यहां पर हम लोग लिखते हैं हल। तो यहां पर आम की पेटी की मतलब ऐसा लिख लेंगे कि पेटी में आम को आमों की संख्या। तो ये जो पेटी में जो है आम की कितनी तहें हैं, तो याद मतलब आप एक सीधी सी भाषा समझ लीजिए कि पेटी में जो आम की जो तहें हैं वही आपकी जो हो जाएंगी, एक तरह से क्या हो जाएगी, वो उसकी एक तरह से घन की भुजाएं हो जाएंगी। आया समझ में। तो घन की भुजाएं हम लोग तह के रूप में बताएंगे। तो हम लिखेंगे माना पेटी में आम की x तहें हैं, ठीक है। तो तह मतलब ये क्या हो जाता है, तह मतलब यही हमारा क्या हो जाता है भैया, यही हमारा कहलाता है क्या, तहों को ही कहेंगे हम लोग यहां पर उसकी भुजाएं। तो यहां पर हमें दिया है पेटी का आयतन, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखें। तो ये 216 आम क्या है, मतलब पेटी में आ रहे 216 आम, मतलब क्या हो गया, पेटी का आयतन मतलब घन का आयतन, घन का आयतन जो होता है एक्स क्यूब ले लो, और हमें कितना दिया हुआ है 216। तो यहां पर कितना हो जाएगा x बराबर, और ये हो जाएगा 216। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 216 को अब हम देखते हैं, अगर आप इसका यहां पर एक गुणन मतलब निकालोगे सारे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर आ जाएगा 3 नम 27, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 1। तो यहां पर अगर हम इसको लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहां पर ये हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः आम की पेटी में जो कितनी तहें हैं, 6 तहें हैं। तो हम लिखेंगे आंसर क्या हो जाएगा जो हमसे पूछा था, हम लिखेंगे अतः आम की पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तो हम लिखेंगे आम की पेटी में आम की 6 तहें हैं। आया समझ में, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो हो जाती है वो तहें हो जाती हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो हो जाएगी वो तहों के रूप में ही हमको यहां पर बताएंगे। तो वो कितनी हो जाएगी, 6 तहें हो जाएंगी, 6 तहें हो जाएंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड खत्म। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसको हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया है एक संदूक में चौक के डब्बे घन के रूप में रखे हैं। अब देखिए, अब वही संदूक हो गया, तो संदूक के अंदर चौक के डब्बे, यदि कुल डब्बों की संख्या है ना 2744 है, तो संदूक में एक तह में चौक के कितने डब्बे रखे जा सकते हैं। वही क्वेश्चन है, आप लोग कुछ नहीं करना है, केवल आप लोगों को यहां पर हमें घन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे, तो माना संदूक में एक तहों में चौक के कितने डब्बे रखे जा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं हल, माना संदूक में चौक के संदूक की तह में, माना संदूक की तह में चौक के x डिब्बे रखे जा सकते हैं। रखे जा सकते हैं,
ठीक है ना। तो चलिए यहां पर लिखेंगे हम संदूक का आयतन मतलब बॉक्स का आयतन, तो हम लोग लिख देंगे घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है एक्स क्यूब। तो घन का आयतन वही हो जाएगा हमारा जो कि है 2744 एक्स, तो x बराबर हो जाएगा 2744। चलिए अब इसका आप लोग निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हो जाएगा 2744, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 2 छंग 12 है ना, फिर उसके बाद 2 अट्ठे 16 और फिर 2 छंग 12, फिर निकल जाएगा आपका 2 से, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6, फिर 7 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49, फिर 7 से हो जाएगा, फिर 7 से हो जाएगा, फिर 7 से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो इसके अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 गुणा 7 गुणा 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 7, तो 7 दूनी 14। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि संदूक की तह में चौक के 14 डब्बे रखे जा सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः संदूक की तह में, अतः संदूक की तह में, संदूक की एक तह में चौक के 14 डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। और यहां पर हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी यही चीज पूछी थी जो कि हमने सॉल्व करी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दिया है एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वह एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनती है। देखिए ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहां पर सबसे पहले वही बात है, हम लोग ज्यादा मतलब वही चीज इसके अंदर हमें करना है। हमें निकालना क्या है, तो रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनती है। देखिए यहां क्या दिया हुआ है, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर रखे इस प्रकार रखे गए हैं कि वह एक दूसरे व एक से बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त आकृति घनाकृति बनी है। तो हम लिखेंगे माना x आकृति बनी है, हल में लिख लेंगे माना x घनाकृति बनी है, घनाकृति बनी है, बनती है। तो वही बात, घन का आयतन, घन का आयतन निकालेंगे। तो यहां पर होता है घन का आयतन जो है हमें दिया हुआ है, जो है कितना 512। तो ये हो जाएगा x बराबर 512 को हम लोग लिख लेते हैं 2 चौको 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4। तो यहां पर 3 3 के समूह बन गए, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहां से हमने एक समूह निकाला, यहां से एक समूह निकाला, यहां से एक समूह निकाला। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो x बराबर कितना हो गया 8। तो यहां पर हमारा आंसर कितना हो गया 8। तो x बराबर हो गया 8। तो अब हम लिख सकते हैं कि भैया रंगीन घनों की 8 तहों से
उक्त घनाकृति बन सकती है। तो हम लिखेंगे रंगीन घनों की 8 तहों से, है ना, उक्त घन आकृति बन सकती है। क्या है, 8 तहों से उक्त आकृति बनती है, घनाकृति बनती है। तो यहां पर लिखेंगे, आप इसको थोड़ा सा हेडिंग भी चेंज कर सकते हो कि माना घनों की कितनी तहों, तो माना घनों की x तहों से हम लिखेंगे माना घनों की x तहों से घनाकृति बनती है, ऐसा लिख लीजिए। तो ये समझने के लिए भी अच्छा रहेगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हुआ है। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो, इनमें आपको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और ये सॉल्व बहुत अच्छे से हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें दिया है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यालय उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। ठीक है, इस प्रकार यदि कुल चंदे की राशि, है ना, हमें दी हुई है तो उस कक्षा के कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहां पर सबसे पहली क्या बात है, थोड़ा सा मेरे को ध्यान समझिएगा, मतलब थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन को कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। मतलब क्या है कि यहां पर जो विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर, तो विद्यार्थियों की संख्या जितनी होगी, मतलब मान के चलिए विद्यार्थियों की संख्या 5 है तो उसके घन के बराबर, मतलब उसके घन के बराबर यहां पर वो क्या करता है, पैसे देता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की राशि कितनी है जो हमें दी हुई है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो चलिए यहां पर हम लिखेंगे माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x है। वही चीज हमें सीधे एक बार निकालना है, घन का आयतन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वही घन का आयतन निकालेंगे। तो यहां पर हो जाएगा x बराबर, आप लोग लिख लीजिए कितना हो जाएगा 15625। ये हमें घन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, आप इसका मतलब निकाल लीजिए इसके अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो भी निकल के आएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम लोग लगाते हैं इसका, तो ये हो जाएगा आपका 15625। तो हो जाएगा सबसे पहले 5 से, तो 5 या 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 छका 30, एक उतर जाएगा, है ना, 5 छका 30, एक आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे फिर 25, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर ये। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने 3-3 के समूह बनाए। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25। तो हम लोग लिखेंगे, तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, कितने विद्यार्थियों की संख्या है, 25 विद्यार्थी हैं। तो हम लिखेंगे अतः विद्यार्थियों की संख्या क्या है, हम लिखेंगे अतः विद्यार्थियों की संख्या 25 है। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात समझाऊं, एक क्वेश्चन के अंदर अब आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर, मतलब एक विद्यार्थियों की संख्या है तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर, मतलब जितने विद्यार्थी हैं, जितने विद्यार्थी हो, तो मतलब यहां पर टोटल कलेक्शन कितना हुआ, विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर। तो जितने भी विद्यार्थी थे उन लोगों ने यहां पर कितने दिए,
जितना भी चंदा कलेक्शन हुआ तो वो विद्यार्थियों की संख्याओं के घन के बराबर हुआ। तो यहां पे विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर चंदा हुआ। तो यहां पर हर विद्यार्थी ने कि उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर चंदे में रुपए देता है। ठीक है ना, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर। तो यहां पर जो भी कलेक्शन हो रहा है वो विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर होता है। तो मतलब 25 विद्यार्थियों की संख्या है, अगर मैं इसका घन कर दूंगा तो यहां पे चंदा कितना हुआ, मतलब 25 को 3 बार गुणा करूंगा। मैंने पहले गलती से 2 लिख दिया था, घन का मतलब 3, मतलब 25 को अगर मैं घन कर दूंगा तो 25 को 3 बार गुणा कर दूंगा तो चंदा कितना हुआ, इतना हुआ। तो यहां पर ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे ना तो आपको आराम से समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें करना है हमें। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन होता है खत्म। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया है एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। यदि टंकी की माप ज्ञात कीजिए, 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हमें जो एक घनाकार टंकी का जो हमें दिया हुआ है, जो टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, तो सबसे पहले हम लोग इसको काय में चेंज करेंगे, हम लोग इसको घन मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, घन मीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। घनाकार टंकी में पानी आता है, घनाकार टंकी में पानी आता है, कितना, 1331 लीटर। तो सबसे पहले हम इसको काय में चेंज करेंगे, सबसे पहले हम इसको चेंज कर देंगे घन मीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे 1331 अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा लीटर में, वो घन मीटर में, काय में हो जाएगा, ये घन मीटर में हो जाएगा। क्योंकि हमारा पानी कितने आ रहा है, 1000, मतलब आयतन 1 घन लीटर के बराबर होता है ना। तो अब हम निकालेंगे टंकी का आयतन। क्या निकालेंगे, टंकी का आयतन या घन का आयतन। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या निकालना है, टंकी की माप ज्ञात करना है। तो हमें क्या निकालना है, टंकी का आयतन निकाल जाएंगे तो भैया टंकी की माप निकल जाएगी। तो यहां पे टंकी का आयतन जो है उसको निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1331 अपॉन 1000। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों ने देखा कि 1331 है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो कितना हो जाता है, 11 इंटू 11 इंटू 11, और ये हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 11/10, तो हो जाएगा 1.1। तो हम लोग लिखेंगे कि भैया टंकी की माप ज्ञात कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे कि टंकी की माप जो है वो 1.1 क्या है, मीटर है। तो यहां पर हम लिख लेंगे 1.1 मीटर। तो यहां पे क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, पर ये सॉल्व हो गया। तो यहां पर हमारी जो प्रश्नावली है और हमारा जो अभ्यास 3D है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया है। अब यहां पर अब जब भी हम लोग इसका दक्षता अभ्यास करेंगे, देखते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब बात आती है कि भाई आप हमारे वीडियोस कैसे वॉच कर सकते हो, कैसे आप लोग आराम से इन वीडियोस को उनका अनुकरण करके आप अपने एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो भैया देखिए, आप लोग यूट्यूब पे सर्च का ऑप्शन तो जानते ही हैं। यहाँ पे जब आप मैग्नेट ब्रेन टाइप करेंगे तो आप लोग सर्च के ऑप्शन में जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो आराम से देख सकते हो, या फिर आप लोग गूगल पे जाके यहाँ पर आप लोग मैग्नेट ब्रेन टाइप करते हो तो आप लोग हमारे मेन चैनल में पहुंच सकते हो, या फिर आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको पता करना है कि आपको नई नई अपडेट्स आपको कैसे पता करना है, या आप कब कौन सा चीज आपके लिए आने वाली है, तो आप उसके लिए YouTube, FB, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो और नई नई अपडेट्स आपको वहां से मिल सकती हैं। आप लोगों को जैसे हमारे जो कोर्सेज हैं जिसमें आपको CBSE हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम देखने को मिलता है, तो उसके अलावा आपको NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग, CBS मतलब जैप क्लब जैसे कोर्सेज, वो भी आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ बिल्कुल मिलेंगे, जहां पर आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा कोर्स को पढ़ने के लिए। तो आपके आसपास पढ़ने वाले जितने भी भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, यार हो, आप उनको बताइए कि भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिलता है, जहां से आप लोग बिना किसी पैसे दिए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बस एक बार करना क्या है, चैनल पे आइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।